नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सुनहा आपके साथ है। आज 21 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया में प्रकाशित होने वाली वैसे समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। इसमें लिखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर लोग। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। अफगानिस्तान हमारा है और राष्ट्रीय ध्वज हमारी पहचान है के नारे लगाते हुए लोग जगह जगह तालिबान के झंडे उतार रहे हैं। बीते 2 दिन में जलालाबाद से असदाबाद शहरों में तालिबान ने अंधाधुंध गोलीबारी कर कई लोगों की जान ले ली, लेकिन लोगों का सड़क पर उतरना बढ़ता जा रहा है। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि तालिबान ने गजनी में अल्पसंख्यक हजार समुदाय के 9 लोगों की हत्या कर दी है। अगली खबर, आतंक का वजूद हमेशा के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आतंक के भूते साम्राज्य खड़ा करने की सोच और देशों को तोड़ने वाली शक्तियां भले ही कुछ समय के लिए हावी हो जाए, लेकिन उनका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता और वह मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। प्रधानमंत्री के इस बयान को अफगानिस्तान की परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता का आह्वान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर देश के 19 विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को बैठक की है और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मजबूरियों और मतभेदों को भुलाकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने पर सहमति जताई है। साथ ही पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन और कई अन्य मुद्दे को लेकर सरकार को पुरजोर ढंग से घेरने का संकल्प लिया है। अगली खबर, रिजर्व बैंक और इरडा से लेनी होगी मंजूरी। वित्त मंत्रालय ने कहा बीमा कंपनी में किसी भी हालत में विदेशी पूंजी निवेश 74% से ज्यादा नहीं होगा। बैंक प्रवर्तित बीमा कंपनी में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को रिजर्व बैंक व इरडा से मंजूरी लेनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि किसी निजी बैंक द्वारा प्रवर्तित बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आवेदनों को रिजर्व बैंक और इरडा द्वारा मंजूरी दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी निवेश की 74% सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगली खबर, पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादी लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार एक दस्ते का हिस्सा थे। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के पंपोर इलाके के खूह में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की और वहां तलाशी अभियान चलाया गया। अगली खबर, राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर, चिंता की बात, 3.86 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक में देरी कर खतरा बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए पूर्ण टीकाकरण बेहद जरूरी है। एक आरटीआई के मुताबिक 3.86 करोड़ से अधिक भारतीयों ने टीके की दूसरी खुराक लेने में देरी कर दी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रसार के मद्देनजर यह खतरनाक साबित हो सकता है। अगली खबर, ओबीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है और अब यह बिल कानून बन गया है। मानसून सत्र के आखिरी समय में ओबीसी संशोधन बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पारित करवाया गया था। इस बिल को पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन दे दिया था। बिल के कानून बनने के बाद अब राज्य खुद से ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने संविधान 105वें संशोधन अधिनियम 2021 और साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। अगली खबर, विलय के बाद नए राज्य में आरक्षण का लाभ दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि विलय के बाद यदि कर्मी नए राज्य में जाते हैं तो वे उस राज्य के ही निवासी माने जाएंगे और उसे सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनका निवास पुराना राज्य ही क्यों ना हो। अगली खबर, सरकार ने कई संस्थानों से दिव्यांग कोटा हटा दिया है। केंद्र ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे से छूट दे दी है, यानी इन संस्थानों में दिव्यांगों को नौकरी में 4% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
अभी तक दिव्यांगजनों को भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस बलों, रेलवे सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में होने वाली नियुक्तियों में 4% आरक्षण मिलता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है और कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बिहार की ओर रुख करते हैं। गंगा का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान के नीचे पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर शुक्रवार को हाथीदह और गांधी घाट को छोड़ शेष जगहों पर खतरे के निशान से नीचे आ गया। जलस्तर प्रति घंटे औसत 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है। शनिवार को सभी जगहों पर खतरे के निशान से नीचे आने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर, 12 से अधिक उम्र के बच्चों के टीके को मिली मंजूरी, बिना सुई लगेगी जाइडस कैडिला की 3 डोज वाली वैक्सीन। देश के बच्चों के लिए पहली कोरोना रोधी वैक्सीन मिल गई है। भारत के दवा महानियंत्रक DCGI ने जाइडस कैडिला की 3 डोज वाली कोरोना रोधी जाइकोव डी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह 12 साल के बच्चों से लेकर बड़ों को भी लगाई जाएगी। अगली खबर, राजगीर में 8 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का अलाइनमेंट तय हो गया। राजगीर में बहुप्रतीक्षित 8.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड 4 लेन लंबे एलिवेटेड सड़क निर्माण के मार्ग रेखन को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। अगली खबर, टीकाकरण में देश के टॉप 10 जिलों में पटना शामिल। पटना में आज 43 mm बारिश हो सकती है। पटना में 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर करके 43 mm बारिश हुई। बारिश और तेज हवा के प्रभाव से दिन का पारा 6 महीने के बाद अपने न्यूनतम स्तर तक गिर गया था। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 13 फरवरी 2021 को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बिहार में चक्रवाती हवा के प्रभाव से 24 घंटे के दौरान 30 जिलों में हल्की और मध्य दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी चक्रवाती हवा का प्रभाव बिहार के अधिकांश हिस्से में रहेगा, जिसमें पटना, गया, बेगूसराय सहित 28 जिले में 4 से 32 mm तक बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। तेज पर बोले तेजस्वी, बड़े भाई हैं, अलग बात है अनुशासन में रहो। राजद अध्यक्ष जगदानंद और तेज प्रताप विवाद के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव के अचानक दिल्ली जाने से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। तेजस्वी ने जाते जाते बड़े भाई तेज प्रताप की कार्यशैली पर तीखा प्रहार करते हुए साफ नसीहत भी दी है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेज प्रताप मसले पर पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया, वो बड़े भाई हैं, यह अलग बात है, पर सबको अनुशासन में रहना होगा। नाराजगी होती रहती है, पर हम लोगों को माता पिता ने यह संस्कार दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो, थोड़ा अनुशासन में भी रहो। अगली खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, 6 हफ्ते में जवाब दे सीबीआई। 46 साल बाद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की फिर से होगी जांच। दिल्ली हाई कोर्ट ने 46 साल पुराने पूर्व रेल मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड मामले में सीबीआई को पूरे मामले का नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर वह 6 हफ्ते में जवाब दे दे। अगली खबर, असिस्टेंट इंजीनियर पद के चयनित अभ्यर्थियों को राहत। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त किए गए मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को निरस्त करने संबंधी बिहार लोक सेवा आयोग के आदेश को उन्होंने रद्द कर दिया है। आज के कुछ प्रमुख अखबार की खबरों में इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के साथ आज दिन भर बने रहे तमाम खबरों के लिए।